कढ़ी, ये नाम सुनते ही ना एक अपनापन सा महसूस होता है। वो खट्टा खट्टा मज़ेदार और दिल को सुकून देने वाला स्वाद जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए घर की यादें ताज़ा कर देता है। लेकिन क्या ये बस एक सिंपल सी करी है? आज इसी कटोरी में परोसी जाने वाली कहानी की कुछ अनकही परतों को खोलते हैं। तो फिर इस सीधे साधे से दिखने वाले आरामदेह खाने के पीछे की असली कहानी है क्या? आइए इसका सफर जानते हैं। एक ऐसा सफर जो रेगिस्तान की रेत से शुरू होता है। तो सबसे पहले ये कढ़ी है क्या? अगर सीधे सीधे कहें तो ये दही या छाछ से बनी एक नमकीन मसालेदार करी है जिसे गाढ़ा करने के लिए बेसन का इस्तेमाल होता है। और ये भारत के कोने कोने में आराम और अपनेपन का दूसरा नाम है। पर सवाल ये है कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए सबसे पहले इसके जन्म की कहानी जानते हैं। ये कहानी हमें एक रेगिस्तान की सूझबूझ भरी दुनिया में ले जाती है। सोचिए, राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी इलाके, यहाँ ताज़े पानी और हरी सब्जियों की बहुत कमी थी। लेकिन हाँ, डेयरी फार्मिंग की वजह से एक चीज़ खूब थी, मक्खन निकालने के बाद बची हुई छाछ। तो बस यहीं से ज़रूरत ने एक आविष्कार को जन्म दिया। लोगों ने छाछ को बेसन के साथ मिलाकर एक ऐसी पौष्टिक करी बना डाली जो टेस्टी भी थी और उस माहौल के लिए एकदम परफेक्ट भी। और देखिए, इस बात को एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। कंसल्टेंट डाइटिशियन कनिक्का मल्होत्रा के हिसाब से ऐतिहासिक सबूत यही बताते हैं कि कढ़ी की जड़ें राजस्थान में हैं, जहां छाछ आसानी से मिल जाती थीं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कम चीज़ों में भी कमाल के व्यंजन बन सकते हैं। वैसे दही को पकाकर खाने का आइडिया कोई नया नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 2000 साल पुरानी। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। और लगभग 1200 ईस्वी के आसपास गुजरात में थेनम नाम का एक सूप बनता था जिसे कढ़ी का पूर्वज माना जा सकता है। और आज तो ये डिश पूरे उपमहाद्वीप में अनगिनत रूपों में सबको पसंद है। लेकिन एक मिनट, क्या कढ़ी बनाने के लिए हमेशा बेसन का ही इस्तेमाल होता था? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जी नहीं, कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि कढ़ी के सबसे शुरुआती वर्जन में बेसन की जगह मक्की या बाजरे का आटा इस्तेमाल किया जाता था। बेसन तो बाद में आया। ये दिखाता है कि ये डिश कितनी फ्लेक्सिबल थी, मतलब जहां जो मिला उसके हिसाब से ढल गई। तो चलिए अब कढ़ी के उस स्वादिष्ट सफर पर निकलते हैं जिसने इसे भारत के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया और हर जगह इसका एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। सोचिए, एक ही डिश के कितने अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। अगर पंजाब जाएं तो वहां की कढ़ी गाढ़ी, मलाईदार और बेसन के पकौड़ों वाली मिलेगी। गुजरात में चलिए तो वहां की कढ़ी में गुड़ या चीनी की वजह से एक खट्टा मीठा स्वाद आएगा। और वापस राजस्थान में वहां की कढ़ी ज्यादा मसालेदार और पतली सूप जैसी होती है। अच्छा, एक और सवाल, क्या कढ़ी का मतलब हमेशा दही या छाछ ही होता है? क्या इसके बिना कढ़ी बन ही नहीं सकती? आइए देखते हैं। इसका जवाब है सिंधी कढ़ी। ये एक ऐसा अनोखा वर्जन है जिसमें दही होता ही नहीं, उसकी जगह इस्तेमाल होती है इमली। ये टमाटर बेस वाली करी है जिसमें भिंडी, ग्वारफली और सहजन जैसी कई सब्जियां भी डाली जाती हैं। है ना कमाल? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण भारत में मोर कुजम्बू है जिसमें नारियल का पेस्ट पड़ता है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में सोल कढ़ी बनती है जो नारियल के दूध और कोकम से तैयार होती है। और पहाड़ों में गढ़वाल की झूली में तो बाजरे का पेस्ट और खीरा भी डाला जाता है। कढ़ी की ये बदल जाने की काबिलियत सच में हैरान करने वाली है। हमने स्वाद और वैरायटी की तो बहुत बात कर ली, पर कढ़ी को कंफर्ट फूड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, कढ़ी जैसी चीजों का इस्तेमाल सेहत के लिए 2000 साल से भी ज्यादा समय से हो रहा है। इसका जिक्र आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार जब छाछ या दही को धीमी आंच पर पकाया जाता है तो उसके वात बढ़ाने वाले गुण शांत हो जाते हैं और इससे जो डिश तैयार होती है वो पेट के लिए बहुत ही हल्की हो जाती है। शायद यही वजह है कि कढ़ी खाने के बाद इतना सुकून और आराम महसूस होता है। और देखिए, आज की मॉडर्न साइंस भी इसके फायदों को मानती है। कढ़ी गर्मी में शरीर को ठंडक देती है। दही की वजह से इसमें अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट के लिए बेहतरीन है। और जब इसे चावल के साथ खाया जाता है तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन मील बन जाती है। इतना ही नहीं, ये ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याओं में भी मदद कर सकती है।
अब देखते हैं कढ़ी के सफर का अगला पड़ाव, कैसे ये एक साधारण घरेलू रसोई से निकलकर बड़े बड़े फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के मेन्यू का हिस्सा बन गई। मिलान में एक मशहूर रेस्टोरेंट है स्पीका। वहाँ की शेफ रितु डालमिया अपने मेन्यू में कढ़ी समोसा परोसती हैं। वो कहती हैं ये कढ़ी मखमली मुलायम है और धनिया सौंफ जैसे मसालों का इसमें हल्का सा स्वाद है। सोचिए, भारत के घरों की कढ़ी अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। तो आज के शेफ इस क्लासिक डिश को एक नया रूप दे रहे हैं। बेस के लिए स्वीट कॉर्न या कच्चे आम का इस्तेमाल हो रहा है। पकौड़ों की जगह अब बेक्ड सी बास या टोफू ले रहे हैं और गार्निश के लिए कुरकुरी सूखी भिंडी और अनार के दानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कढ़ी का भविष्य बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है। तो इस पूरे सफर के अंत में हम कढ़ी की इस स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कढ़ी सिर्फ एक खाना नहीं है, ये मुश्किल समय में हमारी सूझबूझ का प्रतीक है। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक जिंदा जागता स्वादिष्ट नक्शा है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी जिंदा है और लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। जैसा कि शेफ तरवीन कौर कहती हैं, कढ़ी अक्सर सादगी और आराम से जुड़ी होती है। इसीलिए लोग इसे उपवास के दिनों में या त्योहारों के बाद डिटॉक्स मील के तौर पर खाना पसंद करते हैं। ये बात कढ़ी के साथ हमारे भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। तो सोचिए जरा, अगर एक कटोरी कढ़ी इतनी गहरी और समृद्ध कहानी बता सकती है, तो हमारी अपनी रसोइयों में और न जाने क्या-क्या छिपा होगा। ये सवाल हमें अपने रोज के खाने को एक नई जिज्ञासा और सम्मान की नजर से देखने के लिए मजबूर करता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।